तो हाय दोस्तों, आपने कल का वीडियो देखा होगा जिस पे हमने जो है 3.2 का पूरा सवाल हल किया था। आज हम प्रश्नावली 3.3 को हल करने जा रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लें ताकि आपको इस चैप्टर का जो सारा सवाल है वो समझ में आए। और जो है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग जो है 10th के बुक एनसीईआरटी को निकाल के पास में रख लें, क्योंकि उसी से सारा हल करवा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। नंबर 1 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से जो है क्वेश्चन का हल करना है। तो इसमें जो समीकरण दिया हुआ रहता है वो है नंबर 1। देखिए पहला का पहला, x + y = 14, x - y = 4। समीकरण यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों को जो है हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि परीक्षा में जो है पूछा जाता है, और ये प्रतिस्थापन विधि को आप अच्छी तरीक़ा से समझिएगा, क्योंकि ये जो सवाल बनेगा इसके आधार पे और आगे का चैप्टर जो है हल होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। इसे किस प्रकार हल करेंगे। x + y = 14 समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ये जो है x - y = 4 समीकरण सेकेंड। आप लोग जो है एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए। उसमें जो है हम जो भी बताएंगे उसको आपको वीडियो रोक के सबसे पहले आपको समझ लेना है कि किस तरह हिसाब हल होता है। उसके बाद आपको जो है कॉपी में लिख लेना है, ताकि अगर आप कभी बाद में भी देखें तो आपको समझ में आ जाए, और वीडियो को बार बार देखें अगर समझ में नहीं आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। x + y = 14 समीकरण फर्स्ट, और x - y = 4 है समीकरण सेकेंड। इसे जो हल करना है वो रहेगा प्रतिस्थापन विधि। ये विधि आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह बनता है। यहाँ से देखिए करना क्या है कि समीकरण फर्स्ट रहे या सेकेंड रहे, इन दोनों में से आपको क्या करना है कि कोई भी एक समीकरण लेना है। जैसे कि अगर आपका मान हो तो आप समीकरण फर्स्ट भी ले सकते हैं, अगर आपका मान है तो आप समीकरण सेकेंड भी ले सकते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, यानी कि ये पहला समीकरण को हम सबसे पहले हल करेंगे। हल किस प्रकार करेंगे यहाँ पे देखेंगे। x + y = 14 ये आपका हो गया। देखिए क्या करना है कि यहाँ से हमको जो है ये जो समीकरण फर्स्ट को हमने यहाँ से यहाँ लिखा है, इनमें हमको क्या करना है कि या तो हमें x का मान निकालना है या तो हमें y का मान निकालना है। अगर आपको x का मान निकालना होगा तो बराबर के जो है एक तरफ, यानी कि आपको x का मान रखना होगा। जैसे कि देखते हैं क्या करना है। ये जो x है इस अकेले को इस तरफ रहने देते हैं, अकेला x नीचे आ गया, और यहाँ पे देखिए बराबर है, बराबर रहने देते हैं। 14 यहाँ पहले से है, और ये जो y था वो इस तरफ था ना बराबर के। अब इसे हम बराबर के दाएं तरफ भेजते हैं। y का चिन्ह प्लस में था, दाएं तरफ जाने पे इसका चिन्ह माइनस में हो गया। कि आप जो यहाँ समीकरण थर्ड निकाले हैं वह बताइए कौन से समीकरण से निकाले हैं। तो हम फर्स्ट से क्या किए हैं, थर्ड निकाले हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर हम समीकरण फर्स्ट को लिए थे तो उससे हम समीकरण 3 निकाले हैं। अब क्या करना है कि जो x है, यानी कि हम जो ये x का मान निकाले हैं, तो x का मान यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट से ना थर्ड निकाले हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 निकाले हैं। तो हम समीकरण 1 में जो है नहीं रखेंगे, समीकरण सेकेंड को लेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हमने जो समीकरण फर्स्ट से थर्ड बनाया था
अब हम क्या करेंगे कि ये थर्ड में जो अक्स का मान निकाले हैं उसको समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे बल्कि हम सेकेंड में रखेंगे। तो सेकेंड समीकरण कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो अक्स का जो मान है कितना, यहाँ पे ये जो अक्स है यहाँ पे देखिए कि समीकरण सेकेंड है एक्स माइनस वाई बराबर 4। और हम क्या किए हैं कि एक्स का जो मान निकाले हैं 14 माइनस वाई निकाले हैं। ये जो 14 माइनस वाई है ये एक्स का मान है इतना दो, और उसके बाद यहाँ पे माइनस वाई पहले से है बराबर ये आपका 4 हो जाएगा। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 14 का तो 14 यहाँ पे रह जाएगा, देखिए माइनस वाई, तो एक वाई यहाँ पे है एक वाई यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस होता है तो एक वाई और एक वाई को जोड़ने पे 2 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस 2 वाई बराबर 4। देखिए ये माइनस 2 वाई जो है इसको हम उस तरफ कर देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 14 जो है ये पहले से 14 है, ये जो 4 है ये 4 प्लस में है, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। ये 2 वाई है, ये 2 वाई माइनस में उधर करेंगे प्लस में 2 वाई। हम 2 वाई को उस तरफ इसलिए किए हैं क्योंकि इसका जो चिन्ह माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और 4 को हम इधर कर दिए तो 10, यहाँ देखिए 14 में से जो 4 गया वो 10 बच गया बराबर यहाँ पे 2 वाई पहले से है। देखिए 2 के साथ वाई का गुना रहता है, ये जो 2 है वो वाई के साथ गुना रहता है, यहाँ पे अकेले वाई हो जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ 10 पहले से है, यहाँ वाई का वाई हम लिख दिए, यहाँ 10 का 10 पहले से था, और ये जो 2 गुना में है इधर कर देंगे, ये हो जाएगा भाग में 2, और इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि मेरा वाई का मान 5 निकल के आया। यहाँ पे देखिए अक्स का मान अभी निकला नहीं है, सिर्फ वाई का मान निकला है, यानी कि वाई का मान जो है वो 5 निकल गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए वाई का मान, ये जो वाई है ना वाई का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। ये जो समीकरण 3 हम निकाले थे ना इसमें हम वाई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 कितना है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, और एक्स बराबर 14 का तो 14 रह जाएगा, वाई का मान यहाँ से 5 निकला है तो वाई के जगह पे हम 5 रख देंगे, तो एक्स बराबर 14 में से 5 गया 9, तो आपका एक्स का मान 9 निकल गया और वाई का मान 5 निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑनलाइन का एक यही सुविधा है कि आपको जितना मन चाहे उतना बार वीडियो को आप देख सकते हैं। सवाल देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और हमको किस तरह से हल करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नंबर 2 क्वेश्चन किस तरह है, आस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट, आस माइनस टी बराबर 3 समीकरण फर्स्ट मान लिए। आस माइनस टी बराबर 3 समीकरण फर्स्ट मान लिए, लेकिन देखिए ये जो समीकरण ये समीकरण रैखिक रूप में है, यानी कि ये समीकरण पहले से हल किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी भिन्न में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भिन्न में है यानी कि बटा में है। ये आस बटा 3 है, ये टी बटा 2 है बराबर 6 है। इसको हम क्या करेंगे, पहले हल करके इस रूप में लाएंगे तभी उसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे। तो हल कैसे करते हैं, जिस तरह आप भिन्न के जोड़ बनाते हैं उसी तरह इसको हल कीजिए। सबसे पहले 3 और 2 का लघुत्तम लीजिए, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको हम सीधा गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6। और देखिए 3 के पहरा में 6 कितने बार में है, 2 बार में है, तो 2 गुना एस कीजिए 2s। भिन्न के जोड़ इसी तरह बनाया जाता है, आप लोग 6 या 5 या 4 क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, और 2 के पहरा में 6 का बार में है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में है, उस 300 ऊपर में गुना कीजिए तो 3 गुना टी
3t। और एक सा आपको आसान सा सवाल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6/8 है और जो आ रहा है 3/2, 3 बटा ले लीजिए 9, ये है। इसको किस तरह बनाएंगे? अगर दोनों का एलसीएम नहीं निकलता है तो सीधा गुना हो जाता है दोनों। तो 8 गुना 9 72 हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। जैसे देखिए 9 से 6 को गुना करेंगे तो 9 6 की 54 और 8 को 3 से तो 8 तिया 24। इस तरह भी हम कर सकते हैं। आप यहाँ भी उस तरह कर सकते हैं। जैसे देखिए कि 3 2 का एलसीएम नहीं निकला तो 3 दूनी 6 यहाँ पे लघुत्तम हो गया और s गुना 2 2s 3 गुना t 3t बराबर यहाँ पे देखिए 6 है 6/1। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अक्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, यानी कि इस ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे और ये 6 को ऊपर के 6 से गुना करेंगे। अगर हम 1 से इन सबों को गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 1 गुना 2s हो जाएगा। देखिए 1 का चिन्ह प्लस में है, इसका भी प्लस में, तो प्लस 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 1 गुना 3t, तो यहाँ पे 3t हो जाएगा बराबर का बराबर 6 गुना 6 36। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। आप ध्यान से देखिए, आप जो है कॉपी में उसको नोट करते जाइए ताकि आपको जो है बाद में जब आप रिवाइज कीजिएगा एग्जाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मेरा निकल गया है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि यहाँ से हल करते हैं। क्या बताए थे आपको कि आपको या तो समीकरण फर्स्ट लेना है, आपको सेकेंड लेना है। दोनों में से आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। आपको लगता है कि आप दोनों में से कौन से समीकरण को अच्छी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा 2s 3s है, इसमें सिर्फ s और t है। तो हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पहले से है, लेकिन हम फर्स्ट को लेके थर्ड बनाएंगे। तो s - 3 बराबर 3, यहाँ पे देखिए t है, s - t बराबर 3। तो s का s यहाँ रहने देंगे, ये जो t है बराबर करेंगे, इस t को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पे 3 पहले से था और ये जो t माइनस में था उसको उस तरफ करेंगे तो प्लस t हो जाएगा। आपको बताए थे कि अगर आप समीकरण 3 जब निकाल रहे हैं, समीकरण 3, तो बराबर के किसी भी एक तरफ अकेला चर होना चाहिए, जैसे कि s आ जाए या तो t आ जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2s रहे 3s रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अकेला s रहे या तो t रहे। तो s का मान यहाँ पे निकल गया है, ये समीकरण हम थर्ड मान लिए। सबसे पहले यह बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो समीकरण 3 निकाले हैं वो समीकरण 3 किस समीकरण से निकाले हैं। तो आप बोलिएगा कि जब हम समीकरण फर्स्ट को हल किए तो मेरा समीकरण 3 आया, यानी कि फर्स्ट को हल करने पे 3 आया है। तो जो s का मान रखेंगे ना वो फर्स्ट में मान हम नहीं रखेंगे, तो मान किस में रखेंगे, सेकंड में मान रखेंगे। यानी कि जिस समीकरण से आप समीकरण थर्ड निकालिएगा उसमें आपको s का मान नहीं रखना है। तो फर्स्ट समीकरण से हम समीकरण थर्ड निकाल लेते हैं, तो हम फर्स्ट में मान नहीं रखेंगे तो हम सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, देखिए हम क्या लिखते हैं, आप लोग को भी उसी तरह लिखना है, कॉपी में लिखना है कि ये जो s है ना, ये s यहाँ पे लिखना है आपको कि s का मान समीकरण सेकेंड। देखिए ये जो थर्ड बनाया है फर्स्ट से थर्ड बनाया है, इसलिए हम सेकेंड में रखेंगे। इसमें रखेंगे हम सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करेंगे। तो सेकेंड मेरा कितना है, सेकेंड है 2s + 3t बराबर 36। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 है, 2 के जगह पे 2 रह जाएगा, बीच में गुना रहता है। s का मान कितना निकाले हैं, 3 + t, बाकी का ये प्लस में 3t रह जाएगा बराबर 36। अब क्या करना है, आपको इस तरह समझना है कि ये देखिए ये जो छोटे ब्रैकेट है ना, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये रूम है, रूम में 2 कुटुम्ब आया हुआ है, ये पहला कुटुम्ब है, ये दूसरा कुटुम्ब है।
और ये जो है ये चाय है, मान लीजिए ये चाय है। अगर आप चाय को देंगे तो दोनों को देंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आप इसको चाय दे दिए तो ये तो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चाय नहीं देंगे तो ये दुखी हो जाएगा। इसीलिए आपको दोनों को खुश करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दो को जो है, ये जो चाय है सबसे पहले पहला कुटुंब को दीजिए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसी 2 को अगले को दीजिए, तो 2 गुना टी 2 टी। सबसे पहले आपको इसमें चिन्ह देखना होगा कि दो का जो चिन्ह है वो प्लस में है और टी का भी चिन्ह प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि 6 + 2 टी गुना करने पे आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 3 टी = 36। ये 6 का 6 रहने दीजिए, प्लस 2 टी + 3 टी 5 टी = 36। अब ये जो 5 टी है, 5 टी को यहाँ रहने देंगे, जो 36 है 36 नीचे लिख दिए। ये जो 6 बचा इधर, इसको बराबर के उस तरफ लिखते हैं, तो 6 का मान प्लस में है, बराबर के उस तरफ माइनस में 6, तो 5 टी = 36 में से 6 गया 30 बचा। टी = 30 बटा, ये देखिए 5 गुना में है ना, ये 5 है, 5 गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 5, तो ये कट के क्या आ गया 6, तो टी = 6। टी का मान आपका 6 निकल गया, टी का मान 6। अब क्या करना है कि टी का जो मान 6 है, तो ये सिर्फ टी का मान निकला ना, हमको मान निकालना है किसका, एस का भी मान निकालना है। तो लिखेंगे टी का मान, ये जो टी का मान निकला है ना, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर बताइए, बताइए कितना है। है आपका आस बराबर 3 + टी, आस बराबर 3 + टी, आस बराबर 3, टी का मान कितना है 6 है, तो आस बराबर 9, यानी कि आपका आस का मान 9 निकल गया और टी का मान 6 निकल गया। देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को हल कीजिएगा ना, तो आपको देखिए यहाँ पे एस में समीकरण दिया हुआ है और आपको यह हल करने पे 5 आया, लेकिन एस और 5 देखने में एक ही तरह लगता है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप जब भी मतलब लिखिएगा तो 5 को अच्छी तरीक़ा से लिखिएगा, ऐसे करके, ऐसे, ताकि आपको अलग लगे कि एस अलग है 5 अलग है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में भी कर दीजिए कि समझ में आपको आ रहा है। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में वो चीज़ लिखिए ताकि उसे हम फिर से बताएं। चलिए अब हम नंबर 3 का क्वेश्चन हल करते हैं कि नंबर 3 में किस प्रकार दिया गया है। देखिए नंबर 3 में है 3x - y = 3, अगला है 9x - 3y = 9। देखिए इसको हम देखिए किस तरह हल करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण सेकेंड नहीं मानते हैं। सेकेंड क्यों नहीं मानेंगे, आपको लगेगा कि ये तो ठीक तरीक़ा से है, इसमें भिन्न में कोई नहीं है, तो इसको हम सेकेंड क्यों नहीं मानेंगे, तो इसको हम कॉमन लेके समीकरण सेकेंड बनाएंगे। देखिए कैसे, कॉमन का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें कि इन दोनों में से भाग लग जाए, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई वैसा संख्या बाहर करना है जिस संख्या से 9 में भी भाग लग जाए और 3 में भी भाग लग जाए। तो देखिए अगर हम 3 बाहर करते हैं तो 3 में 9 बताइए कितने बार में है, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पे 3 का चिन्ह प्लस में है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का के पहरा में, यानी 3 के पहरा में ये 3 कितने बार में है, 1 बार में है, तो 1 y, और 1 को हम नहीं लिखते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये 3x - y यहाँ पे रह गया, यहाँ पे अकेला 9 बचा, ये 3 गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कट के 3 आ गया, 3x - y = 3। ये समीकरण आपका सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट दोनों देखिए बराबर है, जितना देखिए 3x - y = 3, 3x - y = 3,
अगर इस तरह का समीकरण रहेगा तो आपका एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं एक बार। समीकरण फर्स्ट से लीजिए एक बार, फर्स्ट से कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x बराबर 3 प्लस वाई। आपको हम बताए थे कि जब भी आप समीकरण थर्ड निकालिएगा बराबर के एक तरफ अकेला रहना चाहिए, x या तो y। कोई भी चर बराबर के दाएं तरफ या बाएं तरफ अकेला रहे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अकेला x नहीं है, x के साथ 3 है। x को अकेला करने के लिए 3 को बराबर के उस तरफ भेजना होगा। तो x के नीचे में x हम लिख देते हैं, और बराबर यहाँ पे 3y तो पहले से है ना, ये जो 3 आगे में है ये गुना में है, बराबर के वो सर जाएगा तो ये भाग में बन जाएगा। तो ये जो आपका बना ये आपका x का मान हुआ, ये आपका x का मान हुआ। अब यहाँ लेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, देखिए दोनों समीकरण बराबर ही है, तो सेकेंड भी वही आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम x का मान निकाले हैं, अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x के जगह पे 3x रखना होगा हमको। ये जो 3 है इसको इस तरफ करेंगे तो 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये जो y है पूरा का अपने चिन्ह के साथ इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस है y, उधर जाएगा तो प्लस में y। आपको हम बताते हैं ना बराबर के या चाहे इस तरफ रहे चाहे उस तरफ रहे, अकेला रहना चाहिए कोई, या तो x रहे या तो y रहे। तो यहाँ पे देखिए y अकेला है, तो इससे हम क्या सीखेंगे कि इन दोनों का मान हमको निकल गया। x का मान आपको यहाँ पे निकल गया, यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई बटा 3, और y का मान हो जाएगा आपका 3x माइनस 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसा हल आपको तभी करना है जब यहाँ पे दोनों समीकरण बराबर रहे, समीकरण फर्स्ट भी बराबर, समीकरण सेकंड भी बराबर। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके वजह से उसका भी एग्ज़ाम का तैयारी अच्छी तरीक़े से हो सके और आप वो परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। यहाँ पे है 3 प्लस वाई बटा 3। क्वेश्चन किस तरह है, नंबर 4 क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसके बाद अगला क्या है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सवाल में रहे, किताब में रहे, या इसको किस तरह हल करना है। देखिए इसको अगर हम सीधा मान लेंगे समीकरण तो आपको हल करने में जो है बहुत परेशानी आने वाली है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले दशमलव को उड़ाते हैं। दशमलव को जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या करेंगे कि दशमलव के बदले नीचे में 1 आता है, जितने संख्या है एक संख्या है तो 1 शून्य देंगे। अक्ष को हम संख्या नहीं मानेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 देंगे, और इसके बाद एक संख्या है तो 1 0 देंगे, यहाँ पे भी 1 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। 10 का एलसीएम 10 होता है, यहाँ पे ऊपर में 2 अक्ष आ गया प्लस यहाँ पे 3 वाई आ गया बराबर 13/10। ये 10 ख़त्म, 2 अक्ष प्लस 3 वाई बराबर 13। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। देखिए ये आपका समीकरण फर्स्ट है। आप लोग अगर देखिए, अगर आप लोग कॉपी कलम लेके पढ़ाई करने नहीं बैठे हैं तो आपको कोई भी हिसाब समझ में तो अभी आ जाएगा, बाद में आप इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसीलिए क्या कीजिए, जैसे कि हम पूरा हिसाब बता के हिसाब ख़त्म किए, आप वीडियो को रोक दीजिए, फिर पूरा हिसाब को अपने क्या करना है बुक में या नोटबुक में इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको फिर अगला सवाल का वीडियो देखना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा आपको।
धीरे धीरे करने से आप में जो अभ्यास बढ़ेगा और आप अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाइएगा तो एक पूरा एनसीईआरटी किताब का हाल आपके कॉपी में होगा। तो चलिए हम समीकरण सेकेंड को देखते हैं। यह क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। जिस तरह इसको किए हैं उस तरह इसी को भी करना है। दशमलव को उड़ाएंगे, इसके जगह पे 1 देंगे और यहाँ 4 के बदले 0 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव को ख़त्म करेंगे, इसके बदले 1 आएगा और 5 के बदले 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी दशमलव ख़त्म करेंगे, इसके बदले 1 आएगा और 3 के बदले 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि 10 और 10 का एलसीएम है, लघुत्तम निकालना है तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 में 10 कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 4x। यहाँ पे आपका 5y, यहाँ पे आपका 23/10, 10 ख़त्म हो जाएगा। 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकल गया है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकल गया है। अब हम क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे का वीडियो जाके देखिए, क्योंकि हम जो है 1.1 से पूरा शुरू से हल करवा रहे हैं हर एक प्रश्न को। तो आप लोग पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में और सारा वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करके जो है वीडियो तक पहुँच जाना है। करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहाँ जाके सारा का सारा वीडियो देख लेना है, तब यहाँ पे आना देखने के लिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट देखेंगे। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट बताइए कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया आपका फर्स्ट। यहाँ क्या करेंगे, 2x का 2x रहने देंगे, 13 यहाँ पहले से है रहने देंगे। ये 3y प्लस में है, बराबर के इस तरफ करेंगे -3y। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 2x बराबर 13 -3y यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे, ये x बराबर 13 -3y। यहाँ पे 2 गुना में है, इस तरफ करेंगे, भाग में आ जाएगा। तो देखिए बताते ना, बराबर के एक तरफ आपको x का मान रहना चाहिए, तो यहाँ x का मान एक तरफ आ गया, इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। यह समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x के मान को देखिए, ये जो थर्ड निकाले हैं वो फर्स्ट निकाले थर्ड। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट से थर्ड निकाले हैं, तो क्या करेंगे, अब सेकेंड में मान रखेंगे। x के मान को सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, x के मान को समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे कि 4 जो है, 4 का 4 गुना x का मान कितना है, 13 -3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या करना होगा आपको, 2 यहाँ पे देखिए कटा जब दिए इसको, तो यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए ये जो 2 है, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, 2 से इनमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है। बताते हैं ना कि जब एक रूम में 2 कुटुंब रहेगा तो क्या करना है कि दोनों में गुना करना है। तो 2 गुना 13, 13 दूनी 26, प्लस माइनस 2 तिया 6y, यहाँ पे प्लस 5y बराबर 23। देखिए यहाँ पे 26 का 26 हो जाएगा, 6y में 5y गया तो 1y बच जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1y, दोनों में से बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो 6 का चिन्ह माइनस में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 23। ये माइनस में y है, बराबर के उस तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में,
और 26 यहाँ पहले से है, और ये 23 किस में है, प्लस में, इस तरह बचाएगा माइनस में 23 बराबर वाई। 26 में 23 गया, 3 बचा बराबर वाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वाई का मान 3 कितना निकल के आया, यहाँ पे आपका वाई का मान 3 निकल के आया। तो अगर वाई का मान 3 निकला है तो अब अक्स का मान निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखने पर, देखिए थर्ड देखिए कितना है, थर्ड देखते हैं हम पहले। थर्ड है कितना, यहाँ पे निकाले थे हम, एक्स बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो यहाँ पे देखिए 13 का 13 आ जाएगा, गुना 13 का 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना है 3 बटा 2। 13 माइनस 9 बटा 2 कितना आ जाएगा, 13 में 9 गया 4, 4 बटा 2, कटने पे जाएगा आपका 2, यानी कि एक्स का मान आपका 2 हो जाएगा। एक्स का मान 2 और y का मान 3, ये आपका आंसर हुआ। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में आसानी होगा। 5 नंबर में आपका √3x प्लस √3y। यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल है, √2x प्लस √3y बराबर 0। अगला है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको किस तरह हल करना है ये हम देखेंगे। आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, शायद इस बार भी पूछा जाए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा, √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x बराबर, ये पूरा का पूरा उस तरफ कर दीजिए, प्लस में है माइनस में हो जाएगा √3y, ये x रह जाएगा माइनस √3y, यहाँ पे √2 के गुणों में है, इस तरफ आ जाएगा भाग में। ये आपका समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर आपका समीकरण सेकेंड कितना है बताइए तो। समीकरण सेकेंड है √3x माइनस √3 माइनस √8y बराबर 0। √3 का यहाँ √3 रख देंगे। x का मान बताइए कितना निकला है, माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बटा √2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने मन से 1 दे देंगे। √3 गुना √3 3 हो जाता है। याद रखिए कि जब दोनों संख्या एक ही हो और दोनों पे रूट हो तो गुना करने पर वो संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे √3 गुना √3 सिर्फ 3 आ जाएगा। ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए कि √3 गुना √3 करने पे आ जाएगा आपका √9। √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इस तरह हम यहाँ पे गुना करने पे 3 लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका y बटा √2 माइनस √8y बटा 1 बराबर 0। क्या करना है, जब इसको लघुत्तम लीजिएगा तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y, यहाँ पे जब गुना कीजिएगा ना तो 8 दूनी 16y बराबर 0 बटा 1। तो माइनस 3y यहाँ आ जाएगा। अब माइनस 16 का वर्गमूल 4y होता है बराबर 0 गुना √2 0, तो माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा माइनस 7, y का मान 0। यहाँ पे आपका y का मान 0 आ गया। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड में रखने पर रख दीजिए। थर्ड कितना है आपका, देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस √3y बटा √2, तो x बराबर माइनस √3 गुना 0 बटा √2। x बराबर 0,
√3 × 0 0/√2। तो x का मान 0 आपका आ गया। यहाँ पे देखिए x का मान भी 0, y का मान भी 0, ये आपका हो गया आंसर। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।